हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम चैप्टर 10 के 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। आज हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर दी हुई है, इसमें पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या दी हुई है बुक में, देखो सभी फिगर दी हुई है। ये फिगर हमें दी हुई है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये एक सर्कल है, ये दो पैरेलल लाइन है, और ये जो एक्स वाई और एक्स वाई डैश है, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है इस सर्कल के, आपस में पैरेलल है ये। क्लियर? फिर आगे देखो, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर है हमारा ओ, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? पॉइंट सी। इसको भी लिख लेते हैं, पॉइंट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। एक्स वाई को तो पॉइंट ए पे काट रहा है ये टेंजेंट, और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पे काट रहा है। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमको? ए ओ बी 90 डिग्री प्रूव करना है। समझ क्लियर? तो पहले जो चीजें गिवन है, गिवन लिख लो, लिखो गिवन सर्कल विद सेंटर ओ, और क्या गिवन है? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, with point of contact P and Q respectively. AB is another tangent. AB भी तो दिया हुआ है ना टेंजेंट। AB is another tangent with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. अब लिखो टू प्रूव एंगल AOB is equal to 90 डिग्री प्रूव करना है। तो इससे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OC, इस OC को ज्वाइन कर दो। अब लिखो प्रूफ, देखो प्रूफ। सबसे पहले क्या है? ये एक टेंजेंट है, क्लियर, और ये भी एक टेंजेंट है। तो जैसे सब क्वेश्चनों में होता है, हमारा पहला काम कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि हमारी थ्योरम कहती है कि द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to radius at point of contact। वैसे ही ये भी टेंजेंट इस रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो क्यू वाई डैश 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी वाई पी ओ 90 डिग्री है। ठीक है, आप ए पी ओ भी लिख सकते हो, वो आपकी वो है। ठीक है, और बीच में पी आना चाहिए। क्लियर? तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री आ जाएंगे। ये भी टेंजेंट है, ये भी रेडियस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये भी तो टेंजेंट है ना। तो अब ये दो ट्राइंगल लेंगे हम, और क्या प्रूव करेंगे? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड रेडियस दोनों इक्वल, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंट आते ही इक्वल आ जाएंगे। समझ आ रहा है? पहले मैप बना रहा हूं, मैप कि कैसे करेंगे हम इसको, फिर लिखेंगे इसको। देखो हवा में समझ जाओगे तुम, फिर लिखना सीखना है। फिर ये दो ट्राइंगल लेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना ये। तो राइट एंगल ये वाली कॉमन, और ये दोनों रेडियस, तो ये भी आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों, तो इससे भी ये दो एंगल इक्वल आ जाएंगे। ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। क्लियर? मतलब अगर इसको 1 2 3 4 नाम दे दूं
तो क्या आ जाएगा 1 2 के इक्वल और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। अच्छा ये एक सीधी लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का जोड़ कितना होगा 180 लीनियर पेयर। फिर इसके बाद अच्छा 1 2 के इक्वल है तो इसको मैं ट्वाइस एंगल 2 लिख लूंगा क्योंकि 1 की जगह है 1 और 2 दोनों सेम है तो इसको भी 2 लिख दूंगा। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एंगल 2 क्योंकि 1 2 के इक्वल है तो 1 की जगह 2 लिख लिया ये भी 2। अब इस 3 को तो 3 रखूंगा और इस 4 को भी 3 रख लूंगा क्योंकि 3 और 4 इक्वल है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को मैं ले लूं 2 को मैं ले लिया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2 ये आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। तो एंगल 2 प्लस 3 कितना आ गया 90 डिग्री। ये 2 प्लस 3 पूरा कुल मिला के एंगल क्या है AOB। ये तो प्रूव करना था। अब तुम ये सोचोगे कि मैंने इसको 1 को ही 2 1 क्यों नहीं बनाया ट्वाइस 1 क्यों नहीं बनाया ट्वाइस 2 ही क्यों बनाया 1 को ही 2 2 क्यों बनाया क्योंकि मेरे को ये दो एंगल चाहिए थे। टू प्रूव पे जिसका ध्यान है वो कर देगा क्योंकि मेरे को ये एंगल प्रूव करने थे ना बहन का जोड़ना प्रूव करना ना तो मैंने 1 को भी 2 बनाया ना कि इसको 1 बनाया दोनों को 2 बनाया है। ये समझ रहे हो ना ऐसे इसको 3 बनाया ना कि फिर दोनों ट्वाइस हो गए 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 प्लस 3 बच गया 2 नीचे गया तो ये 90 बन गया। ओके चलिए अब देखो प्रूफ एक्स वाई पहले तो तीनों को एक साथ ले दो एक्स वाई कोमा एक्स डैश वाई डैश कोमा ए बी आर टेंजेंट्स टू सर्कल आर टेंजेंट्स टू सर्कल so xy is perpendicular to OP, x dash y dash is perpendicular to OQ, AP is perpendicular to OC. अब ब्रैकेट में लिखो रीजन because tangent is perpendicular to radius at point of contact। अब ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई परपेंडिकुलर है ओपी के तो ये एंगल कितना होगा 90। सो एंगल APO इज इक्वल टू 90 कोमा ये इसके परपेंडिकुलर है सो एंगल y डैश QO मेरे को जरूरत इसकी है ना कि इसकी तो मैं इसको लिख रहा हूं ना 90 एंगल को समझे ना। तो देखो y डैश या BQO इज इक्वल टू 90 डिग्री कोमा सिमिलरली इसमें एंगल दोनों लिख सकते हो भाई इन केस में हां एक हो गया तो दूसरा तो अपने आप ही होगा। इसमें एंगल BCO इज इक्वल टू 90 डिग्री BCO 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो 90 इधर भी 90 होगा लीनियर पेयर होता है ना स्ट्रेट लाइन में। चले आगे तो ये आ गया हमारा ये पहला काम हो गया। अब आगे देखो अब इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAC इसको तो यहां पे कॉन्क्रीट करूंगा मैं इसको अंडरलाइन भी कर लो और इन ट्रायंगल पहले तो ये दो ट्रायंगल लिए और फिर लेंगे पहले तो ये दो ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं और फिर ये दो ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो पहले मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं। देखो एक तो दोनों में राइट एंगल है एक तो ये राइट एंगल है एक ये राइट एंगल है तो लिखो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ACO बोथ 90 डिग्री। फिर लिखो एंगल फिर ये तो राइट एंगल हो गया इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज दोनों कॉमन है दोनों में सो OA इज इक्वल टू OA कॉमन और फिर ये रेडियस है दोनों में ये रेडियस तो दोनों इक्वल होंगे ना OP इज इक्वल टू OC बोथ रेडियस। तो इससे क्या गया RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। इम्प्लाइज ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC
by RHS congruence. Congruency. क्लियर? ऐसे ही हम इस ट्राइंगल को, तो इससे क्या हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आपस में, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। इससे क्या आ गया, एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल आ गया बाय C3C2, implies एंगल 1 is equal to एंगल 2 बाय CP/CT। अब देखो, अब ट्राइंगल लेने हैं, ये दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो लिखो इन ट्राइंगल OCB एंड ट्राइंगल OBQ, OCB एंड ट्राइंगल OBQ। तो पहले तो दोनों राइट एंगल दिखाओ, क्योंकि RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम। ये 90 और ये 90, इस ट्राइंगल में ये 90, एंगल OQB इज इक्वल टू एंगल OCB, बोथ 90 डिग्री। फिर हाइपोटेन्यूज दिखाना होता है, RHS कॉन्ग्रुएंस होती है ना, तो ये दोनों में कॉमन है, OB इज इक्वल टू OB कॉमन। फिर थर्ड है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, OQ इज इक्वल टू OC, बोथ रेडियस, implies triangle OCB is congruent to triangle OBQ। क्लियर? अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो इससे क्या आया, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया, इसको नाम दे दो 3, इसको नाम दे दो 4, implies एंगल 3 is equal to एंगल 4 by CP/CT। इक्वेशन में तुम देखोगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब गिवन तो सबने नोट कर ही लिया होगा, इसको रब कर देता हूं। तो देखो, ये स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन, और ये सारे स्ट्रेट लाइन के एंगल है। तो स्ट्रेट लाइन पे ये टोटल एंगल कितना होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180 डिग्री। तो लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ब्रैकेट में लिख दो दिस इज लीनियर पेयर, इसीलिए हुआ क्योंकि ये लीनियर पेयर है। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बने हो सबका लोड 180 रहेगा। क्लियर? अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वेशन 1 से दोनों इक्वल हैं, तो क्या मैं दोनों को एंगल 2 लिख सकता हूं, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल लिख सकता हूं। तो 1 की जगह मैंने एंगल 2 लिख दिया, तो ये तो एंगल 2 का 2 ही रहने दो, आगे बताऊंगा कि क्यों किया मैंने ये ऐसा। फिर इसको 3 का 3 रहने दो, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आया था इक्वेशन 2 से बाय CP/CT से, तो मैं 4 को भी 3 के इक्वल लिख सकता हूं। तो देखो लिख दिया, लो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कितना हो गया, 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 2 प्लस 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो मेरे को प्रूव करना था AOB 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना था। तो ये एंगल क्या होगा, 2 और 3 एंगल मिलके बना रहे ना ये एंगल, इसीलिए मैंने इस एंगल को एंगल 1 को 2 में बदला और इसको 3 में बदला, ताकि 2 प्लस 3 मिलके ये एंगल बन जाए। क्लियर? नहीं तो आप कह सकते हो कि इसको तो मैं 1 ही रखूंगा और इसको भी मैं 1 ही बनाऊंगा, 2 को एंगल 1 के इक्वल रख के, लेकिन नहीं, मेरे को 2 और 3 तो चाहिए ना, ये दोनों जुड़ के तो ये एंगल बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसको ये रखा। ठीक है, तो इसके बाद 2 कॉमन ले दो, तो क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इसको नीचे ले जाओ, क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड भी हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाय 2, तो कट के ये आ जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलके ये पूरा एंगल बना देंगे AOB। तो क्या इस 2 प्लस 3 को मैं एंगल AOB लिख सकता हूं? तो लो इसको मैंने लिख दिया AOB। तो AOB एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो चलो साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री होगा किसके? टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सर्कल। मतलब जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आई है ना, ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये एंगल इसके सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? दो एंगलों का जोड़ 180। कोई भी टू एंगल्स सप्लीमेंट्री जब होते हैं जब दोनों का सम कितना हो? 180 डिग्री। क्लियर? तो ये बताना हमको, ये प्रूव करना है कि ये एंगल प्लस ये एंगल सप्लीमेंट्री है, इन दोनों का सम 180। क्वेश्चन समझ आया? प्रूव क्या करना है ये समझ आ गया। तो सबसे पहला काम इसको 90 दिखाना है हमारा। कोई भी टेंजेंट हो सर्कल पे रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो ऊपर भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि वो भी टेंजेंट है, रेडियस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ओके, चले आगे। अब ये क्या है? ये क्या है? चार साइड की फिगर है, क्लोज्ड फिगर, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। समझ गए? तो इनको नाम दे दो, O A B C। कितना समझ आ गया? तो पहले गिवन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, गिवन a circle with center O, comma AB and BC are tangents to circle with point of contact, with point of contact। पहले AB लिखा है तो पहले AB का लिखो A, और फिर BC लिखा है तो इसका लिखो C। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A, C। टू प्रूव क्या करना है कि ये एंगल जो कि टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पे जो रेडियस है उनके बीच जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री है। मतलब एंगल ABC प्लस एंगल AOC इज 180 डिग्री प्रूव करना है। क्लियर? तो पहले इन दोनों को मैं 90 प्रूव करूंगा। प्रूफ AB and BC are tangents to circle, so AB is perpendicular to OA and BC is perpendicular to OC। BC is perpendicular to OC। ब्रैकेट में रीजन दो, because tangent of a circle is perpendicular to radius at point of contact, ये परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों एंगल कितने हो गए? लाइज एंगल BAO is 90 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर है इसके, तो इससे आ गया एंगल BCO is equal to 90 डिग्री। अब लो इन क्वाड्रिलेटरल ABCO एंगल OAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल BCO प्लस एंगल COA इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। चले आगे। अब OAB 90 है तो उसकी वैल्यू पुट कर दी 90 डिग्री, प्लस ABC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको ABC रखा, प्लस BCO की वैल्यू 90 है तो 90, प्लस एंगल COA मेरे को नहीं पता तो COA ही रखा, 360 डिग्री। अब 90 प्लस 90 180 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
यहाँ कौन बचेगा, एंगल एबीसी प्लस एंगल सीओए इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो 360 में से 180 गए तो 180 बचा। एबीसी प्लस एंगल सीओए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था, इन दोनों का जोड़ सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 है। तो देखो आ गया एबीसी प्लस एंगल सीओए इज 180। हेंस नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, देखो ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ऐसे, जिसके अंदर एक सर्कल है। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब ये एक सर्कल है जो इसके चारों साइड्स को टच करते हुए जा रहा है। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल है सर्कमस्क्राइब्ड। अब इसको अगर ऐसा है तो इसको रोम्बस प्रूव करना है इस पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है रोम्बस जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। क्या? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और पैरेललोग्राम की सिर्फ अपोजिट इक्वल होती है। इतना समझ आया? पहले इनका नामकरण कर लो, ए बी सी डी, और इसको दे दो नाम, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पी क्यू आर और एस। क्लियर? और ये है इसका सेंटर। अब लिखो गिवन, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो इसको गिवन लिखो पहले। इसका गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग a सर्कल। हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव है हमारा एबीसीडी को इज अ रोम्बस प्रूव करना है। अब शुरू करो प्रूफ। तो प्रूफ करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि आप प्रूफ कैसे करेंगे। देखो चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है। ये तो इसके इक्वल है ही, ये भी इसके इक्वल है, ठीक। मतलब क्या क्या इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है और ए डी इज इक्वल टू बी सी है। समझ गए? अब इन दोनों में से भी मैं या तो इसको इसके इक्वल प्रूव कर दूं ऐसे, या इसको इसके इक्वल प्रूव कर दूं, मतलब ये साइडों वाली को भी इक्वल प्रूव कर दूं, तो चारों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। समझे? मतलब देख ये इसके इक्वल प्रूव हो गई है, ये तो इसके इक्वल पहले से ही थी, और ये दोनों भी इक्वल है, तो चारों इक्वल नहीं होगी अगर मैंने ये प्रूव कर दी तो। ओके, तो कैसे करेंगे इसको इक्वल प्रूफ? देखो अब देखो प्रूफ, पहले तो ये देख बताओ कि ये एक पैरेललोग्राम है, वी नो, देखो वी नो रोम्बस, रोम्बस वो पैरेललोग्राम है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम with all sides equal। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी या डी। अब लिखो थ्योरम। अब क्या लिखना है? थ्योरम लिखनी है। क्या? कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स are equal implies AS is equal to AP, AS is equal to AP। यहां से PB is equal to BQ, PB is equal to BQ, वहां से QC या CQ is equal to CR, और फोर्थ इक्वेशन DR is equal to DS। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3
इसको 4। अब हमने ये रैंडमली ये लिख लिए कि ये वाली चीज इसके इक्वल है क्योंकि टेंजेंट और प्रोबेशनल पॉइंट आर इक्वल, तो ये इसके इक्वल रख ली, ये इसके इक्वल रख लिया, ये इसके इक्वल रख लिया और ये इसके इक्वल रख लिया। क्लियर? अब जैसे पिछले क्वेश्चन में, कल जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने 8th क्वेश्चन, उसमें सेम यही चीज थी। उसमें हमने क्या दिखाया था कि ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, इनका जोड़ और इनका जोड़ इक्वल होगा, ये दिखाया था हमने, दिखाया था ना। तो आज भी उसी चीज का यूज करेंगे। लेफ्ट साइड में सारे इन दोनों के जोड़ बना लो, मतलब इसका जोड़ और इसका जोड़। तो AS और DS और CQ और DQ को लेफ्ट में रखना, ठीक है। AS लेफ्ट में है, DS राइट में है, तो DS को इधर रखो, DR को इधर रखो। देखो किसी को भी किसी तरफ रखो, है तो दोनों इक्वल ही ना। क्लियर? तो ये दोनों हमने लिख लिए। अब BQ और QC को भी लेफ्ट में रखो, BQ और QC को, BQ इज इक्वल टू किसके था? VP के। ठीक है, अब चारों ठीक तरीके से अरेंज है। अब इनको चारों को ऐड करो, इन चारों को ऐड करो। रेडी 1 2 3 and 4 एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4। सो इधर वाले सारे ऐड किए तो क्या आया? AS प्लस BQ प्लस QC प्लस DS इज इक्वल टू AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR। अब देखो AS प्लस में DS को एक साथ लिखो, AS प्लस में DS प्लस में BQ प्लस QC को एक साथ, और इधर की साइड AP BP को एक साथ प्लस CR और DR को एक साथ। अब देखो AS प्लस DS था, सॉरी AS प्लस DS क्या बन गई? AD। तो इन दोनों को जोड़ा तो बन गई AD प्लस इन दोनों को जोड़ा BQ प्लस QC, ये बन गई BC इज इक्वल टू AP प्लस BP, AP और BP को जोड़ा तो बन गया AP प्लस CR और DR को जोड़ा तो बन गया BC। ठीक है, अब मेरे पास ये ABCD पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम था तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी। देखो AB, ये लिखा था हमने, कहीं लिखा AB इज इक्वल टू CD कोमा AB इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसलिए हमने ये दोनों लिखे। ठीक है, अब मैं AD और प्लस BC है तो इस AD की जगह मैं BC भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो AD की जगह मैंने लिख लिया BC क्योंकि दोनों इक्वल थे यहां से, ठीक। तो BC प्लस BC, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, AD की जगह BC पुट कर दिया, इज इक्वल टू AB प्लस BC था, AB प्लस BC, तो इसमें भी AB की जगह DC पुट कर दो, BC प्लस BC, किसी की भी जगह कोई भी पुट कर दो दोनों में से, ठीक। तो इससे आ गया ट्वाइस BC इज इक्वल टू ट्वाइस BC, तो 2 से 2 कट गया, आ गया BC इज इक्वल टू BC। अब देखो एक ये इक्वेशन 4 हो चुकी थी ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 5 और इसको इक्वेशन नंबर 2 6। तो इन दोनों इक्वेशन से देखो, इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 6 AB और CD, ये तो पैरेललोग्राम की साइड है तो वैसे इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, ठीक। और CD BC के इक्वल आ चुका है, तो CD इज इक्वल टू BC, और BC AD के इक्वल है क्योंकि साइड ऑफ पैरेललोग्राम है ना, BC AD के इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल है ना, तो BC AD के इक्वल है, तो सारी साइड इक्वल आ गई, इंप्लाइज ABCD इज अ रोम्बस। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो बताओ, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। आ गया ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC की बनाते हैं, तो चलो साथ साथ डायग्राम बनाते हैं। इन ट्रायंगल ABC मुझे एक ट्रायंगल दिया हुआ है A B और C। अब आगे देखो, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल इसके अंदर है, सर्कमस्क्राइब का मतलब इसकी सभी साइड को टच करते हुए एक सर्कल जा रहा है,
ठीक, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, BD एंड DC, ये BD दिया हुआ है D, और ये पॉइंट हो दिया हुआ है, बुक में भी गिवन है इसकी फिगर, तो आप देख सकते हो वहां से, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और BD और CD, BD तो है 8 सेंटीमीटर और CD है 6 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, रिस्पेक्टिवली फाइंड द साइड्स AB एंड AC, AB की लेंथ निकालनी है और AC की लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है हमको, क्या क्या निकालना है, AB और AC, क्लियर, चले तो देखो, लिखो पहले सारी चीज गिवन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 12, क्वेश्चन नंबर 12, गिवन ट्रायंगल ABC circumscribing a circle with center O, with center O, और OD गिवन है 4 सेंटीमीटर, कोमा DB गिवन है 8 सेंटीमीटर, कोमा CD गिवन है 6 सेंटीमीटर। टू फाइंड लेंथ ऑफ AB एंड AC, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करना है हमको इसको इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और इस पॉइंट को इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और ज्वाइन करना है हमको इस वाली लाइन को इससे, इस वाले पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से, और इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से, क्लियर। तो A B C और ये पॉइंट है D, और इनको नाम दे दो कुछ E और इसको F, सबको नाम दे दिया ना। चले आगे, ज्वाइन OE, OF, OA, OB, OD, OC, पहले लिखो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट are equal implies CD is equal to CE, DB is equal to FB, क्लियर। तो इससे क्या आ गया, CD is equal to CE है, तो CE कितनी आ गई, CE भी 6 सेंटीमीटर आ गई, और DB is equal to FB है, तो FB भी कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। इसको डब्बे में बंद कर दो, यहाँ तक आ गया समझ। तो इसको लिख लिया मैंने 6 सेंटीमीटर, और इसको लिख लिया मैंने 6 सेंटीमीटर, इसको मान लो X और इसको भी मान लो X, क्लियर। अब लिखो AB, AC, BC, AB, AC, BC are tangents to circle with point of contact E, AB का क्या है F, और फिर ये AC थी, तो AC का है E, D, respectively implies angle AEO, पहले AB वाला एंगल लो, implies angle AFO is equal to 90 डिग्री, फिर इस वाले में ये 90 आ गया, ऐसे इसमें ये 90 आ गया, कोमा एंगल AEO is equal to 90 डिग्री, और इस वाले में ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 इसमें आ गया, कोमा
एंगल CDO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? मतलब ये CDO ये ODB भी 90 है, ये 90 है, तो ये अपने आप ही 90 है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो क्या करेंगे, ये ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल किसका? AOC का, इतने का एरिया निकल जाएगा। फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे BOC का, इतने का एरिया निकल जाएगा। फिर एरिया निकालेंगे AOB का, इतने का एरिया निकल जाएगा। तीनों का एरिया जोड़ देंगे, पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। क्लियर? इतना समझ आया? फिर पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक, जो ट्राइंगल का एरिया इन तीनों को जोड़ के आएगा और जो हीरोन्स फॉर्मूला से आएगा पूरे ट्राइंगल का एरिया, दोनों सेम आने चाहिए, दोनों को इक्वल रख देंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। आगे समझना, क्लियर करना है। तो इसके आगे अब पहले मैं हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला याद है? चलो याद नहीं है तो भी देख लो। हीरोन्स फॉर्मूला में हम पहले निकालते हैं S। S क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाय 2। और यहाँ पे A B C है, इसकी साइड, ये एक साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड है। लिख लो A क्या है? A है मेरी x प्लस 6 और B है इसमें B, 8 और 6 14 और C है इसमें x प्लस 8। ठीक, तो अब a प्लस b प्लस c बाई 2 निकालना है मेरे को, तो ये निकाल देते हैं। a x प्लस 6 s इज इक्वल टू x प्लस 6 प्लस b 14 प्लस में 14 प्लस में x प्लस 8 बाई 2। x प्लस x 2x और 8 और 6 14 प्लस 14 28 बाई 2 x प्लस 4। तो दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो s इज इक्वल टू 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 14 बाई 2, 2 से 2 कट गया तो ऐसा आया मेरा x प्लस 14। तो इतना आ गया। चले आगे, अब इसको मैं कर रहा हूं रब, तो लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये हीरोन्स फॉर्मूला है। क्लियर? अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट S कितना है? x प्लस 14 ब्रैकेट S माइनस A x प्लस 14 माइनस में A क्या आया था? x प्लस 6, तो ये ब्रैकेट में रखना है x प्लस 6, क्योंकि बाहर माइनस है, दिक्कत हो जाएगी अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो। क्लियर? ब्रैकेट में रखना है x प्लस 6। अब पूरा ब्रैकेट ये s कितना था? x प्लस 14 माइनस b कितना था मेरा? 14 s x प्लस 14 c कितना था मेरा? x प्लस 8 माइनस ब्रैकेट x प्लस 8। अब ये वाला इसका ब्रैकेट बंद, तो ये आया कितना? अब लिखो अंडर रूट x प्लस 14 माइनस x और इसका साइन चेंज माइनस 6, 14 से 14 कट, यहाँ बचा सिर्फ x और यहाँ x प्लस 14 माइनस x माइनस 8। अब लिखो अंडर रूट x प्लस 14 और ये 14 में से x गया और 14 में से 6 गए तो 8 इंटू x, और यहां से x गया, 14 में से 8 गए तो 6। क्लियर? अब इसके आगे लिखो इज इक्वल टू अंडर रूट 8 6 48x, तो x प्लस 14 इंटू में 48x। तो अब आगे देखो ये आ गया अंडर रूट 48x स्क्वायर, 48x की x के साथ x स्क्वायर प्लस में
48 की 14 के साथ 672 672x। तो ये आ गया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये तो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला मैंने हीरोन्स फॉर्मूला से। अब मैं पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा अलग अलग करके। पहले तो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ट्रायंगल एओबी। क्लियर? तो इसका इस ट्रायंगल का एरिया, इसकी हाइट भी है मेरे पास परपेंडिकुलर हाइट है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है एसी इंटू में हाइट कितनी है ये हाइट, ये रेडियस 4 दिया हुआ था, ये भी तो रेडियस है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो हाइट है इसकी 4 प्लस में हाफ इंटू में बीओसी का बेस बीओसी का बेस 8 और 6 14, हाफ इंटू बेस 14 इंटू में हाइट 4 प्लस में हाफ इंटू एओबी का बेस x प्लस 8। अब देखो AC की वैल्यू पुट कर दी x प्लस 6 है ना AC, हाफ इंटू AC इंटू 4 प्लस में ये 2 से 2 कट गया 14 2 जा 28 प्लस हाफ इंटू AB कितना होगा x प्लस 8 इंटू में हाइट 4 थी। क्लियर? अब ये 2 से 2 2 जा 4 कट गया, तो ये आ गया 2 x, क्योंकि गुणा में है तो इसके साथ भी गुणा होगी, इसके साथ भी गुणा होगी, 2x प्लस 6 2 जा 12 प्लस में 28 प्लस में ये 2 बचा था इधर, 2 के x के साथ गुणा 2x और 2 के 8 के साथ गुणा 16। क्लियर? 2x प्लस 2x 4x और ये 12 और ये 28 कितना हो गया 40 प्लस 16 56। ये ले ली हमने इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद हीरोन्स फॉर्मूला, और ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तीनों का अलग अलग निकाल के। तो एरिया तो दोनों किसी भी फॉर्मूले से आए, एरिया तो सेम आना चाहिए दोनों से, तो इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। क्यों? क्योंकि बोथ आर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आगे देखो, तो इसको यहाँ इसके इस वाले के इक्वल रख दिया। क्लियर? अब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि मेरे को ये रूट हटाना था, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो इसका होल स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे ये कितना हो गया 48x स्क्वायर प्लस 672x, क्योंकि स्क्वायर रूट तो कट गया। यहाँ पे इसमें से मैंने 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ये इतना आ गया। इसको स्क्वायर को खोलने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखना है, क्योंकि अभी ये कटेगा। तो यहाँ से 48 कॉमन लो, जैसे ही मैं इसमें से 48 कॉमन लूंगा 48x, क्योंकि x इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 14 इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर है, तो ये इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, 4 स्क्वायर x प्लस 14 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये x प्लस 14 इसकी एक पावर को उड़ा देगा, एक पावर बच जाएगी, तो ये बच गया अब 48x इज इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर 16 इंटू x प्लस 14। क्लियर? तो ये गुणा में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 48x अपॉन में 16 इज इक्वल टू x प्लस 14। तो काटो इसको, 16 3 जा 48 और बचा x, तो 3x, इस x को भी इधर लाओ, माइनस x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14, तो 2 से ये कट गया 7, तो x आ गया हमारा 7, तो ये x हमारा आ गया 7। तो AB कितनी आ गई? AB 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 कितना होगा 15, और ये AC कितनी आ गई 6 प्लस x, AC इज इक्वल टू 6 प्लस x कितना आया 7, तो 7 प्लस 6 कितना 13। तो ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है।